बता दिया गया, वो जा चुके हैं। और अलाउ कराना हो सर, अंदर से अलाउ कराना। नियम साहब आ रहे हैं भाई, मैं नहीं जानता हूँ आप कौन है, प्रस्तावक है, अनुमोदक है, मैं सर आपको नहीं जानता। प्लस ये जानता हूँ कि आप अलाउ करा दीजिए, चले जाइए 5 आदमी। अरे हटो दो भाई साहब, हम लोग नहीं जाएंगे। अछूत विधायकों को भाजपा सांसद ने दिखाई उनकी औकात। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार भारत के संविधान बदलने की बात कर रही है। अगली बार हम भारत का संविधान बदल देंगे। साथियों, इसके पहले भी नए संविधान की प्रतियां सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें नया संविधान पूरी तरह से मनुस्मृति पर लागू है। मनुस्मृति के अनुसार कोई भी शूद्र समाज का व्यक्ति रात में 12 बजे के बाद निकल सकता है और दिन में 12 बजे के बाद निकल सकता है। ऐसे में यदि कोई घर से बाहर निकलता है और उसकी परछाई किसी सवर्ण व्यक्ति पर पड़ जाती है तो वो अछूत हो जाता है। इसलिए जो है उन्हें दिन में 12 बजे और रात में निकलने के लिए नियम बनाए गए थे। मनुस्मृति के अनुसार भाजपा सरकार संविधान खत्म करके भारत देश में मनुस्मृति फिर से लागू करना चाहती है, जिसका फार्मूला उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में देखने को मिला। जो भी अछूत सांसद विधायक भाजपा में शामिल होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उनको भाजपा ने असली औकात बता दिया। साथियों, आपको बताते चले कि कल स्मृति ईरानी के नामांकन के दौरान अछूत विधायकों को अंदर जाने से रोका गया, क्योंकि अगर ये अछूत विधायक स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल हो जाते तो शायद उनका पर्चा भी अछूत हो जाता। इसलिए इन अछूत विधायकों को अंदर घुसने से प्रशासन के द्वारा रोका गया। ये वही विधायक है जो पूर्व में भाजपा सरकार के द्वारा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बात कर रहे हैं सुरेश पासी की और सलोन की विधायक अशोक कोरी की। ये दोनों विधायक अछूत समाज के अंतर्गत आते हैं और इन लोगों को बाकायदा पास दिया गया था कि आप हमारे नामांकन में शामिल होंगे। लेकिन जब ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं तो एसडीएम प्रीति तिवारी के द्वारा इनको रोक दिया जाता है और इन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जाता है और पहचानने से इनकार कर दिया जाता है कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानती। इस पर हालांकि पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी ने प्रतिक्रिया भी दिया है कि हमारे जिले जनपद में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता हैं। हाँ, लेकिन हमको रोका जा रहा है, विधायकों को रोका जा रहा है। आखिर मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है और मुझे पहचानने से भी इनकार किया गया। साथियों, आपको बता दूं कि ये वही विधायक है जो दलितों के शोषण, अछूतों के शोषण, अत्याचार होने पर मुंह बंद रखते हैं, अपनी जुबान तक नहीं खोलते हैं और जब खुद पर बात आई तो इस तरह जो है तिलमिलाने लगे और बौखला कर सामने आ गए। प्रशासन के बारे में अनाप शनाप बकने लगे कि यहाँ पे खुलेआम शोषण हो रहा है, अपराधी घूम रहे हैं। कह रहे तुमको पहचानते नहीं कौन? बताइए, जिस जिले का एसडीएम और दोनों विधायक खड़े उनको ये पता ही ना हो कि हमारे कार्य क्षेत्र के कौन है, विधायक कौन है? किसने मना किया विधायक जी? ये एसडीएम खड़ी हैं एक मैडम और ये एसडीएम प्रीति तिवारी खड़ी है, वो वही मना की है। बोल रहे तुमको पहचानते नहीं कौन? एसडीएम प्रीति तिवारी अपने कार्य क्षेत्र के विधायक को ही नहीं पहचान रही ना है। नहीं पहचान। क्या कह रहे हैं कि साथियों, ये वही विधायक है सुरेश पासी जो जब लखनऊ का नाम बदलने का प्रस्ताव जारी हुआ तब ये फेसबुक वॉल पर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं इनके कई कारनामे बताऊंगा जो पासी समाज के अंतर्गत हुए हैं, जिन पर ये अपनी जुबान बंद रखें, जैसे कि जगतपुर विपुल पासी हत्याकांड, डी में रोहित पासी हत्याकांड, कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर कांड, कलुआपुर हिम्मत पासी कांड। लगभग दर्जनों ऐसे कांड हैं जो मामले हैं जहां पर विधायक जी ने अपनी आवाज़ को निकालना गुनाह समझा था। आज जब खुद को धक्का लगा तो दर्द हुआ। सोचो, समाज में आए दिन ऐसे न जाने कितने गरीब मजलूमों को इन्हीं सत्तासीन लोगों द्वारा बेइज्जत किया जाता है। छोटा हो या बड़ा, औकात शब्द सबके अंदर बसता है। समझ सको तो समझ लेना। आज बोल रहे कि प्रशासन हमको पहचानने से इनकार कर रहा है। अरे भैया, जनता के बीच में रहोगे, अधिकारियों के बीच में रहोगे, तभी ना लोग आपको पहचानेंगे जानेंगे। विधायक बनने के बाद टूर पर घूमते रहोगे तो कौन पहचानेगा आपको? ये तो वही बात हो गई बरसाती मेढक जैसे, जैसे बारिश शुरू होती है टर टर के लिए करते हुए सारे निकल आते हैं, उसके बाद सब लापता हो जाते हैं। तो ऐसे दोगलेबाज और धोखेबाज अछूत नेताओं से दूर रहें।
खैर, समय अभी भी है, अगर समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें आप इनका भी भला होगा और इनके समाज का भी भला होगा। राम राज के नाम पर अछूतों को उनकी औकात बताना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसे सरेआम बेइज्जती करना, ये भाजपा के कई कारनामे हैं। इसके पहले हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में घुसने से रोका गया था। इसी भाजपा सरकार में हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मंदिर में जाने से रोका गया है। ये वही भाजपा सरकार है जहां पर अछूतों को मंदिर में घुसने पर लात घूंसों से मारा पीटा जाता है, लेकिन फिर भी ये अछूत राम राम चिल्लाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पे जाना नहीं बंद करते। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आपके अपने नामांकन में तुम्हें साथ बुलाएंगे या अपने नामांकन पत्र को अछूत करवाएंगे? अभी भी समय है, सुधर जाइए, जिससे आपका और आपके समाज दोनों का भला हो सकता है। अन्यथा आने वाली आपकी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी तुम जैसे विधायकों के चलते। जो हमारे रायबरेली और अमेठी की जनता है, उनको ऐसे विधायकों से सीख लेनी चाहिए। जो लोग अपनी बेइज्जती के बदला नहीं ले सकते, वो तुम्हारी आवाज़ क्या संसद में उठा पाएंगे? विधायक बनने से पहले या इस बार चुनाव में वोट डालने से पहले इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, और आपकी समझ में आए तभी अपने प्रत्याशी को, सही प्रत्याशी को चुनकर वोट दें, और अपने ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपकी आवाज़ को संसद में उठा सके और आपको इंसाफ दिलाने की बात कर सके। ऐसे गूंगे बहरे नेताओं से दूर रहें। और हाँ, यदि आपको खबर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें। अगर हमें आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज राजेश राज का भी न्यूज़ को फॉलो करें।